हेलो बच्चों, 13 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो श्रेणी क्रम में संयोजित न करके हम किस में करेंगे, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। तो इसके जो लाभ हैं, पहला लाभ है उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने की वजह से निम्न लाभ होते हैं। पहला, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरणों में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाता है। यदि कोई उपकरण क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तब अन्य उपकरणों का कार्य बाधित नहीं होगा। जबकि सीरीज में क्या होगा, श्रेणी क्रम में क्या होगा, अगर कुछ जैसे मतलब हम डेकोरेशन लाइट होती है, अगर उसका कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हमें ढूंढने में दिक्कतें हो जाएंगी। तो मान लो 4 बल्ब है तो ठीक है, हजारों बल्ब होंगे तो एक एक हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा है, जब विभिन्न उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तब प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करता है और परिणाम तो वे अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जितने धारा जिसको चाहिए वो उस हिसाब से धारा ग्रहण करेगा। तीसरा है, उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने पर सभी उपकरणों को समान विभवांतर प्राप्त हो जाता है। किसमें, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं विभवांतर क्या हो जाएगा, समान प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक घंटे में 50 वाट विभवांतर में 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो क्या बोला इसने, एक घंटे में, टाइम दे रखा 1 घंटा, विभवांतर दे रखा 50 वोल्ट और चार्ज दे रखा आपके पास, जो आवेश है वो कितना, 96,000 कूलाम। तो स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है आपने। तो दिया क्या क्या है, एक तो टाइम दे रखा 1 घंटा, 1 घंटे को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, 60 गुणा के 60 सेकंड हो गया, V बराबर 50 वोल्ट हो गया। स्थानांतरित आवेश Q बराबर 96,000 कूलाम। प्रवाहित विद्युत धारा भाई Q इक्वल टू IT होता है, Q इक्वल टू IT, भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर I इंटू टी। तो हमें I चाहिए तो I बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन टी। तो जब ये Q अपॉन टी होगा, Q की वैल्यू है आपको पता है 96,000 है, 60 गुणा के 60, यहाँ पे 60 इंटू 60, चाहे तो यहाँ पे लिख दो 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड। और भी दे रखा आपके पास 50 वोल्ट, वैल्यू यहाँ डाली तो Q अपॉन टी आ गया। Q अपॉन टी आपके पास कितनी करंट कितनी मिली, धारा कितनी मिली, 26.66 एम्पियर। उत्पन्न ऊष्मा, नया फॉर्मूला है H इक्वल टू VIT। अब इस फॉर्मूले से करेंगे हम, H की वैल्यू V है 50, टी आई अभी निकाला आपने 26.66 और टी आपको 3600 सेकेंड। कैलकुलेट करके आपके पास आया ये 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और जहां तक हमें उम्मीद है ये बोर्ड में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्त्री, प्रेस की बात कर रहे हैं, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। कितने टाइम में, 30 सेकंड में। टाइम भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, आई भी दे रखा है। तो दिया है R इक्वल टू 20 ओम, I इक्वल टू 5 एम्पियर, T बराबर 30 सेकंड। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस वाले जब फॉर्मूले से करेंगे तो H बराबर आ गया, I की वैल्यू रखी 5 का स्क्वायर इंटू R है आपके पास 20, T है 30। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 25 इंटू 600। जब हम इसको मल्टीप्लाई 25 छके 150 और 2 जीरो और यानी 15,000 आ जाएगा। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻, यानी 15,000 को क्या लिखा हमने, ये 15,000 जूल आया। 15,000 जूल यानी 1.5 इंटू ये आया, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, जिसको हमने क्या लिखा, 1.5 इंटू 10⁴, ये वाला। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनानी है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं एवं दक्षिण ध्रुव पर जाकर समाप्त हो, उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण पर समाप्त हो जाती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्या बोला, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं।
तो इसका आंसर है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। वहां पे क्या आ जाएंगे, जैसे एक इधर के लिए जा रही है और एक इधर के लिए, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन मिल जाए, एक इधर के लिए मिल जाएगी, एक इधर के लिए मिल जाएगी, जो कि क्या नहीं बोला इसने, दिशाएं जो संभव नहीं है, अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? क्या बोला? किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है? तो ये है जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमन्य तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है, तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस घटना को ही लघुपथन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ जिसपे विभवांतर कितना 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करेंगे? देखो क्या क्या चीजें दे रखी है उसने। विद्युत तंदूर की शक्ति दे रखी है 2 किलोवाट, जिसको हमने वाट में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 गुणा गए 1000 लिखा हमने, तो ये 2000 वाट आ गया। वी दे रखा 220 वोल्ट। धारा आई बराबर पी अपॉन वी। आई इक्वल टू क्या होता है, पी की वैल्यू डाली, वी की 0 से 0 और कैलकुलेट करके आपके पास आया 9.09 एम्पियर। स्पष्ट है कि विद्युत तंदूर से होकर प्रवाहित धारा का अनुमतांक 5 एम्पियर है, परंतु विद्युत तंदूर इससे बहुत अधिक धारा ले रहा है। जबकि क्या बोला उसने, 5 एम्पियर दे रखा था ना, और ये क्या ले रहा है, ज्यादा धारा ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 क्या कह रहा है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? इसका आंसर है, V बराबर दे रखा 6 वोल्ट, Q बराबर 1 कूलाम, W निकालना, W बराबर होता V इंटू क्यू, W बराबर V की वैल्यू 6, Q की वैल्यू 1, तो आपके पास आया 6 जूल। कितना? 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध एक तो 4 ओम होना चाहिए, दूसरे केस में 1 ओम होना चाहिए। अब हमें ऐसे संयोजित करना है कि इनको संयोजित करने के बाद जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम और दूसरे उसमें 1 ओम आ जाए। देखो तो ये कह रहा है, इस टाइप से हम डायग्राम बनाएंगे। तो यदि 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, एक तो ये एक ये, दो को हमने क्या रख दिया, समांतर क्रम में संयोजित कर दें तथा इसके साथ 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, ये वाला 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दें, तो हमें तुल्य प्रतिरोध का मान 4 ओम प्राप्त होगा। कैसे हुआ, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो बच्चों, यदि 3 ओम 6 ओम तुल्य प्रतिरोध क्या है, आरपी है, तो 1/RP समांतर क्रम में जोड़ रखे ना हमने इन दोनों को। देखो समांतर क्रम में जोड़ा ना हमने, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू एलसीएम आया 6, तो 3 दूने 6, 6 एकम 6 यानी 3/6, यानी आरपी बराबर 1/2। तो यानी आरपी कितना आ जाएगा, 2 ओम। जो दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 2 ओम होगा। अब इसके बाद क्या किया, आरपी बराबर 2 ओम तथा 2 ओम का जो प्रतिरोध है कौन सा, एक तो इनका आया तुल्य प्रतिरोध और एक ये वाला। अब इन दोनों को हमने सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आर लेके, तो R1 प्लस RP 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम आ गया। तो हमारे पास जब क्या किया, 2 को 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ा और 2 ओम वाले को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आया, R। अब अगर हम दूसरे की बात करें, अब हमें निकालना कितना, इसने बोला है 1 ओम चाहिए। तो यदि तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमें 1 ओम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध मिलेगा। तीनों को 1/RP बराबर 1/R1 R2 R3, तो सबकी वैल्यू रखी, कैलकुलेट करके 6/6 RP इक्वल टू आया 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो R निकालना। आप देखो बच्चों क्या क्या दे रखा हमारे पास, V दे रखा 12 वोल्ट, I बराबर 2.5 मिली एम्पियर, जिसको हमने एम्पियर में बदलने के लिए क्या किया, 2.5 गुणा के 10⁻³ एम्पियर। R बराबर V/I ओम के नियम से V की वैल्यू रखी, I की वैल्यू रखी, कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 4800 ओम। 4800 ओम को हमने क्या किया, पॉइंट में लिखा, तो 4.8 × 10⁻³ ओम।
क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। एक तो क्या क्या निकालना है आपने? एक निकालना हमने इसमें U, दूसरा क्या निकालना है? क्षमता P निकालनी है। तो करते हैं। दिया है V बराबर 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव है तथा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई, ये उसने दे रखी है। H बराबर H डैश दे रखा उसने। तो आवर्धन M बराबर H डैश अपॉन H यानी 1। -1 लिखा हमने। -1 लिखने का कारण है प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। उसने क्वेश्चन में कहा है प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक तथा उल्टा है, तो नेगेटिव साइन आएगा। परंतु लेंस के लिए M बराबर क्या होता है? V अपॉन U, पॉजिटिव होता है। लेकिन V अपॉन U कितना आया? -1, क्योंकि आपको पता है M बराबर क्या होता है? H डैश अपॉन H, और M बराबर क्या होता है? V अपॉन U। तो ये दोनों बराबर हुए ना, यानी H डैश अपॉन H बराबर V अपॉन U, दोनों एक ही बात है। तो H डैश अपॉन H -1 था, V अपॉन U आपके पास आ गया तो -1। V अपॉन U बराबर -1, V बराबर U बराबर -B। तो V की वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव 50 थी, तो VU बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर। अतः सुई उत्तल लेंस के सामने उससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब लेंस सूत्र से सबसे पहले F निकालेंगे आप। अब हम लेंस सूत्र से जब हमने F निकाला तो लेंस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या आया? 1/f। 1/f बराबर आया 1/50। V आपको पता है ना, माइनस U भी आपको पता है, तो -50 ये पॉजिटिव हो गया। 1/50 प्लस 1/50 यानी ये आया 2/50 यानी 1/25। F बराबर 25 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। लेंस की क्षमता P बराबर क्या आती है? 1/f। तो वैल्यू रखिए, ये आया आपका 4 डायोप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये मुख्य क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बनाने का। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को भेजिए। धन्यवाद।